नमस्कार, आप देख रहे हैं समझाइश न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। भोपाल में 4 दिन से चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 का शनिवार को समापन हो गया है। आखिरी दिन ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई है, जिसमें भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया है। साथ ही सभी देशों के कलाकारों को मौका देने, चोरी या गलत रास्तों से विदेशों में पहुंची संस्कृति संपदाओं को वापस लाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि बीते 3 दिन से जो मंथन चल रहा था, उस सम्मेलन का भोपाल घोषणा पत्र के साथ समापन हुआ है। साझेदार देशों के बीच संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी विचार हुआ है। यह ब्रिक्स देशों की 11वीं बैठक है। 11 देश के 55 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सम्मेलन की थीम लचीलापन, नवाचार और स्थिरता थी। पहली बार समयावधि लक्ष्य तय किए गए हैं। सांस्कृतिक और विरासत को लेकर साझा रोडमैप तैयार किया। डिजिटल माध्यम भी इसकी घोषणा पत्र में तैयार किया गया है। सांस्कृतिक संपदाओं को वापस लाने की भी पहल इस डॉक्यूमेंट में की गई है। राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कितने प्रकार से काम और उन कामों की गुणवत्ता, उन कामों के पीछे का गंभीर निहितार्थ पकड़ करके हमारे देश की अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांट करके हम अपने इस देश के अतीत के गौरवशाली पक्ष पर गर्व कर सकें। ऐसे में अगर सारे विषयों के साथ देखें तो कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए, और वो सभी वेदवाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुधैव कुटुंबकम का है। हम अपने उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के बलबूते पर कल्चर की जो अच्छाइयाँ, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो उनने वेदवाक्य सुनाया, सच में वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का, और इनके माध्यम से वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग देशों के माननीय मंत्रीगण या वहाँ के अधिकारीगण हमारे बीच पधारे। कई लोग तो पहली बार आए, पहली बार लोगों ने भोपाल देखा और अब यहाँ से सांची जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा, माननीय मोदी जी की उस भावना के अनुसार कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे।